परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। संत तुलसी के अनुसार परमात्मा का अवतार सदैव अवध में होता है, तो 24 अवतार झूठे हुए। यदि परमात्मा राम का अवतार या परमात्मा का अवतार सदैव अवध में होता है, तो फिर अन्य अवतार सब झूठे हुए। हम इस पर चर्चा करेंगे। लोगों ने पूछा कि गोस्वामी जी ने लिख दिया कि राम का अवतार परमात्मा का अवतार सदैव अवध में होता है, तो जितने और अवतार हैं वो तो अवध में नहीं हुए, इसका मतलब वो झूठे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, आप लोग सुनिएगा। देखिए, इस चीज के लिए हमें गोस्वामी जी की बात को मानना पड़ेगा। हमने अपने सभी सत्संगों में आप लोगों को बताया है कि जो रामचरितमानस है ये ब्रह्म विद्या है। ये क्या है? ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? ब्रह्म विद्या ये कहते हैं कि रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं, इन सभी पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उस आध्यात्मिक अर्थ को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो रामचरितमानस ब्रह्म विद्या है। इसमें जो अनादिकाल के तत्वदर्शी सद्गुरु थे, जिनको भगवान शंकर कहा गया है, प्रथम तत्वदर्शी सद्गुरु, उन्होंने सबसे पहले उस परमात्मा का अपने अंतःकरण में दर्शन किया था, जो अंतःकरण में रम रहा है। तो उन्होंने उसका नाम, कैसा परमात्मा है? ज्योतिस्वरूप, सबकर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधपत सोई। अनादि गुरु थे, इन्होंने उसका नाम अनादि राम रखा। उन्होंने राम नाम रखा था सबसे पहले। इसके बाद फिर उन्हीं के नाम के द्वारा जो नाम राम रखा परमात्मा का, सभी लोग राम का नाम जपने लगे, राम राम जपने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का अवतार सदैव अवध में होता है। राम कौन है? ये दशरथ पुत्र के बारे में नहीं कहा गोस्वामी जी, ये तो एक दृष्टांत है। सिद्धांत क्या है? अनादि राम, सबकर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधपत सोई। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, और ताही से बुद्ध संत जन कहता राम, कहता सो राम। जो सबके अंतःकरण में जड़ चेतन में रमण करता है, ऐसा परम तत्व, उसको राम कहते हैं। उसको गोस्वामी जी ने राम कहा है, भगवान शंकर ने उसी को राम कहा है, कृष्ण ने भी राम कहा है। जितने भी महापुरुष हुए, जाने कितने महापुरुष हुए, सबने राम कहा है। हिंदुओं ने 24 अवतार कहा, मुसलमानों ने 24 नबी कहा। जब हिंदुओं ने कहा कि 24 अवतार हैं भगवान के, तो मुसलमानों ने 24 नबी, उन्होंने अवतारों को नबी कहा। और जैन धर्मियों ने तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर बना दिए। तीर्थंकर क्या होते हैं? जो इस भवसागर रूपी संसार से किनारे पार लगा दे, किनारे पहुंचा दे। सागर में डुबाए नहीं, किनारे पहुंचाने का जो काम करते हैं, भवसागर से पार कराने का काम करते हैं। तीर माने होता है किनारा, तीर्थंकर। ऐसे तीर्थंकर कहो, तीर्थंकर जो स्वयं पार हो जाए और दूसरों को भी पार करा दे। इस भवसागर से पार करा दे, 84 से पार करा दे, उनको तीर्थंकर कहते हैं। उन्हीं को 24 अवतार कहते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं, मुसलमानों में नबी कहते हैं, और हिंदुओं में उनको अवतार कहते हैं। ये सब क्या होते हैं? तत्वदर्शी सद्गुरु होते हैं, सभी तत्वदर्शी सद्गुरु होते हैं। तो क्या 24 थे? 24 नहीं थे, बहुत थे। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्यों लिख दिया है।
जब जब राम अवध तंदर। भगवान राम का जब 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 भी जन्म अवध में होता है, तब तक काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हम जाते हैं वहां पे उनके दर्शन करते हैं। तो काकभूषुंडी जी तो वहां भी गए थे, गोकुल गए थे भगवान शंकर के साथ, ये भी लिखा है। तो क्या कृष्ण कृष्ण भगवान नहीं थे? ये समझने की बात है। देखिए, अवध शब्द जो आया है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि अवध में ही राम का जन्म होता है। तो अवध ये अयोध्या नहीं है, फरुक्का फैजाबाद वाला। इस अवध के बारे में नहीं गोस्वामी जी ने कहा है। ये तो दृष्टांत बना दिया गया है, एक प्रतीक बना दिया गया है। ये जितने भी स्थान है प्रतीकात्मक स्थान है। राम का जो जन्म है वो आपके अंतःकरण, अवध कहते हैं इस शरीर को। ये जो स्थूल शरीर है पंचभूतों से बना हुआ, चित जल पावक गगन और शरीर, इन 5 तत्वों के योग से पंचभूत शरीर, इनको पंचभूत कहा गया। इन्हीं छित जल पावक गगन शरीर, ये 5 भूत है। छिति जल पावक गगन और शरीर, आकाश, पानी, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्व, इन्हीं को पंचभूत कहा गया। तो छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। और बताया कि अधम भी है, नष्ट हो जाता है, इसकी मृत्यु निश्चित है, विनाश होता है। 5 से मिलके बनता है, फिर पांचों में पांचों तत्व अपने अपने में अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं। इसलिए इसको खंड खंड युक्त कहा है। ये खंडित है, लेकिन इसके अंदर जो इसको प्रकाशित कर रहा है वो क्या है? अखंड है। वो क्या है? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनूपा अनंता, अनुभव गम्य भजै जय संता। ब्रह्म अखंड है, अनंत है, वो खंडित नहीं होता है, वो अखंड है। ब्रह्म अखंड है, जो आपके अंदर है वो अखंड है, लेकिन ये शरीर क्या है? ये खंडित है। तो अवध क्या है? ये आपका शरीर है। अवध, अवध नाम कब पड़ता है इसको? यही लंका भी है। अवध नाम तब पड़ता है जब सबका शरीर अवध नहीं है। ये भी आप समझ लीजिए, सबका शरीर अवध नहीं है। किसका किसका शरीर अवध है? जो परमात्मा को विदित कर लेता है, अपने अंतःकरण में जो आत्मा को जागृत कर लेता है, कबीर के शब्द को, तुलसी के अनुभव को और कृष्ण के उपदृष्टा अनंता को। यानी कहने का मतलब कि जो साधक परमात्मा को अपने अंतःकरण में विदित कर लेता है, जागृत कर लेता है, ज्योत्सा मुक्त ज्योति स्थमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। उस देहधारी पुरुष को, उसकी देह को क्या कहा जाता है? अवध कहा है। वो अवध हो जाती है। वध माने विनाश, अवध माने जिसका विनाश ना हो, यानी इसके बाद फिर उसका विनाश नहीं होता। शरीर छोड़ा तो फिर अविनाशी, वो शरीर धारण नहीं करता, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, 84 से मुक्त हो जाता है, जिसके अंदर वो परमात्मा जागृत हो जाता है, उसका शरीर अवध होता है। सबका शरीर अवध नहीं होता है। तो जिसके शरीर में वो आत्मा जागृत हो जाती है, वो परमात्मा जागृत हो जाता है, उसका वो शरीर अवध हो जाता है। और जो जागृत होता है उसी को कहते हैं राम, तो राम का जन्म कहते हैं। आत्मा की जागृति को ही राम का जन्म कहते हैं। कब होता है राम का जन्म? ये हमने कई सत्संगों में बताया है। जब कोई साधक नाम के जप से जप यज्ञ करता है, अपने मन को शून्य कर लेता है, निर्मल कर लेता है। शून्य सहज मन, संत कबीर ने लिखा है, शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक जोत, पतास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। जब साधक अपने मन को शून्य कर लेता है, संकल्प और विकल्प से रहित कर लेता है, 10 इंद्रियां और मन को संयम करके संकल्प विकल्प से रहित सिर्फ एक ही ध्वनि होती है, राम नाम का जप। श्वास प्रश्वास से राम नाम का जप करता है, मन को और इंद्रियों को संकल्प विकल्प से रहित कर लेता है, मन को शून्य कर लेता है, तब उसके अंतःकरण में आत्मा की जागृति हो जाती है। उसी कबीर का शब्द कहते हैं, आत्मा की जागृति हो जाती है। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जीव मूल रतन से। जब जागृति हो जाती है, जब तक जागृति नहीं होती तो ये शरीर क्या होता है? लंका होता है, जिसमें काम, मूर्ति,
मेघनाथ, मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, और इस तरीके से काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ये सब राक्षस 14,000 राक्षस अंदर होते हैं, अनेकों राक्षस, अनेकों सुर और असुर सब विद्यमान रहते हैं। तब ये लंका रहती है। जब इसमें राम की जागृति हो जाती तो ये अवध हो जाता है। अवध हो गया तो राम की जागृति हो गई। 10 इंद्रियों की निरोध में वृत्ति दशरथ है। भक्ति रूपी कौशल्या, कर्म रूपी कैकेयी और सुमति रूपी सुमित्रा, ये 10 इंद्रियों की निरोध में वृत्ति दशरथ की पत्नियां होती है। भक्ति रूपी कौशल्या, राम की उत्पत्ति होती है। भक्ति करेंगे, नाम का जप करेंगे, तभी तो श्वास प्रश्वास का जप करेंगे, राम नाम का जप करेंगे श्वास प्रश्वास के द्वारा, जप के द्वारा, तो अंतःकरण में राम की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अवतार सदैव शरीर के अंदर होता है, बाहर कोई अवतार नहीं होता है। ये तो केवल एक दृष्टांत बना दिया गया है। तो फिर बात आती है कि 24 अवतार। हाँ, 24 अवतार सही है। ये 24 अवतार कहाँ हुए? यदि 24 अवतारों को मानते हैं तो फिर कहाँ हुए? शरीर के अंदर हुए। श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने भी राम नाम का जप किया, उनके अंदर। ये शरीर रूपी अवध के अंदर आत्मा जागृत हुई, परमात्मा जागृत हुआ, परमात्मा का अवतार हुआ, प्रकट हुआ। अवतार माने प्रकट होना। कृष्ण के शरीर के अंदर भी प्रकट हुआ, यानी शरीर क्या बन गया? अवध बन गया। तो अवध में राम का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? बुद्ध ने भी राम नाम का जप किया। राम नाम का जप किया तो अंतःकरण में वो परमात्मा प्रकट हुआ, यानी अवतरित हुआ। तो उनका शरीर क्या हो गया? अवध हो गया। श्री राम जी ने किया राम नाम का जप, उनके अंदर वो परमात्मा जागृत हुआ, प्रकट हुआ, तो उनका शरीर भी क्या हो गया? अवध हो गया। इसी तरीके से जितने भी 24 अवतार और भी जितने भी अवतार हैं, ये हिंदुओं के 24 है, जैनों में भी 24 है, मुसलमानों में भी 24, अनेकों, असंख्यों, केवल 24 ही नहीं कहे जाएंगे, ये तो हिंदू कहते हैं। असंख्यों अवतार, अनेक महापुरुष हुए, जिन जिन ने भी राम का प्राकट्य कर लिया, नाम के जप से आत्मा को जागृत कर लिया, उनके शरीर अवध हो गए और आत्मा की जागृति को ही राम का जन्म कहते हैं। राम का जन्म हुआ। तो बात हुई कि नहीं हुई कि राम सदैव, गोस्वामी जी की बात सही हुई कि नहीं हुई? राम सदैव कहाँ जन्म लेते हैं? अवध में रह लेते हैं। अब लोग नहीं जानते हैं, लोग जानते ही नहीं है रामचरितमानस को। ये ब्रह्म विद्या है। हमने पहले भी बताया है कि रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र का जो आध्यात्मिक अर्थ है, जैसे भाव रूपी भरत, विवेक रूपी लक्ष्मण, ये आध्यात्मिक अर्थ है। सत्संग रूपी शत्रुघ्न, भक्ति रूपी कौशल्या, कर्म रूपी कैकेयी और सुमति रूपी सुमित्रा, 10 इंद्रियों की निरोध में वृत्ति दशरथ, मोह रूपी रावण, अनुराग रूपी अंगद, पांच रूपी सुग्रीव, वैराग रूपी हनुमान, ज्ञान रूपी राम। तो ये सब क्या है? आध्यात्मिक। रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं, इनका आध्यात्मिक अर्थ ही ब्रह्म विद्या, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो मानस ब्रह्म विद्या है, इसके अंदर ब्रह्म की विद्या छिपी हुई है। दृष्टांत प्रतीक रूप में दर्शा दिया गया। फैजाबाद में अयोध्या है, चित्रकूट में राम जी गए। चित्रकूट आपके अंदर है। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण की 4 वृत्तियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जो चित्त है बड़ा चंचल होता है। चित्र को जब हम कूटस्थ कर लेते हैं, चित्त भागता संसार में, संसार में न जाए, केवल अंदर ही रहे। भगवान के चरणों में जब चित्त लग जाता है, उसी को चित्र का कूटस्थ कर लेते हैं, उसी को चित्रकूट कहते हैं। जो साधक चित्र का कूटस्थ कर लेता है, अंतःकरण में स्थापित कर लेता है, संयम कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। जब मन चित्त को अपने कब्जे में कर लेता है तो फिर क्या हो जाता है? चित्रकूट हो जाता है। वो चित्त क्या हो जाता है? चित्रकूट हो जाता है। संकल्प विकल्प से रहित हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। तो फिर चित्रकूट में किसकी उत्पत्ति होती है? राम की उत्पत्ति।
राम की उत्पत्ति होती है। इच्छा रहित हो जाएगा, उसी को वैकुंठ भी कहते हैं। चित्रकूट कहो, वैकुंठ कहो, सतलोक कहो, ये सब पर्यायवाची, ये सभी पर्यायवाची। शरीर अवध हो जाता है। तो जितने भी 24 अवतार हुए तो क्या सब अवध में हुए? इन लोगों के बताने के अनुसार, जैसा पुराणों में लिख दिया गया, इसके अनुसार तो फिर गोस्वामी जी की रामचरितमानस झूठी हो गई। इसीलिए लोग तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते हैं गोस्वामी जी पर, तुलसीदास जी पर। बहुत गलत सलत लिखा है, एक भी चीज गलत नहीं लिखा। जब हम ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो जाएंगे, नाम का जब जप करेंगे, आप राम नाम का जप करेंगे, तो ब्रह्म विद्या आपके अंदर जागृत हो जाएगी। तू जय रामचरित मणि मानिक, गुपुत पकड़ जो जहां जय खानिक। ये राम नाम के जप में इतनी बड़ी ताकत है कि प्रसुप्त अवस्था में, अंतःकरण में, सबके अंदर वो ब्रह्म विद्या जागृत प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। राम नाम के जप से जागृत हो जाएगी। तो जितना भी आध्यात्मिक भाव है, अर्थ है रामचरितमानस का, सभी पात्रों का, वो सब आपके अंदर आ जाएगा। और आप अपने मुखार बिंदु से, सरस्वती के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से आप संसार में उसका प्रसारण करने लगेंगे, सबको बताने लगेंगे, सबको बताने लगेंगे। तो ये बात क्लियर होती है हुई कि गोस्वामी जी की, कि राम का जन्म सदैव अवध में होता है, यानी शरीर के अंदर होता है। सबके शरीरों में नहीं होता, जो नाम का जप करता है उसके अंदर होता है। बाहर नहीं होता, बाहर कहीं कुछ अवतार नहीं। जब भी अवतार हुआ है, शरीर के अंदर हुआ है। और जिसके अंदर हो जाता है वो तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। उसी को साकार ब्रह्म कहते हैं। वही साकार ब्रह्म। साकार ब्रह्म कोई बाहर नहीं, वही व्यक्ति साकार ब्रह्म। वो कोई सदैव पैदा नहीं होता है, ऐसे ही पैदा होता है जैसे सब लोग पैदा होते हैं। नाम के जप से, साधना के जप से ब्रह्म को प्रकट कर लेता है, तो साकार ब्रह्म हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो